जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पे। जैसा कि पता है आप लोगों को, इससे पहले हम के मैप का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में हमारा था के इंट्रोडक्शन ऑफ के मैप, दूसरे में हमारा था ग्रुपिंग ऑफ के मैप। आज हम कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि हाँ उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले वाले हम वीडियो में हम 2 वेरिएबल के मैप के बारे में कुछ बताए थे, जिसमें बच्चों को थोड़ा डाउट था, तो उसको भी इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से एक निवेदन है कि आप लोग के मैप में थोड़ा टाइम हमें दें, जिससे हम अच्छे से आपको लोगों को समझा सकें, क्योंकि मैप इतना छोटा टॉपिक नहीं कि हाँ एक ही दिन में एक ही लेक्चर में सारा कुछ कवर किया जा सके। हम सोचते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे नॉलेज मिले, थोड़ा टाइम लगेगा और चल जाएगा। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाएगा। वैसे भी अगर आपके मैप तक अच्छे से जानकारी ले लिए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपका 75% सिलेबस पेपर के थ्रू कंप्लीट है। पेपर में इससे अगर यहाँ तक कंप्लीट है तो 75% पेपर यहीं से बनता है। उसके आगे तुम्हारा अगर अच्छे से पढ़ रहे थे तो 100%। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर आपका बनता है वो 70 नंबर का बनता है, उसमें से 50 नंबर आपको करने रहते हैं, यानी कि और अथवा लगा के 2 में से 3 में से 2 करने हैं। तो इस प्रकार से आप समझ जा सकते हैं कि 70 नंबर पेपर बनता है, उसमें से आपको करना कितना है, 50 नंबर का। तो उस हिसाब से आपका 75% सिलेबस के मैप तक कंप्लीट हो जाए, तो के मैप आप अच्छे से समझिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि मैप कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो के मैप सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप हैं, जिसको हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें नंबर ऑफ वेरिएबल, यानी कि हमें उसके वेरिएबल पता करना है, कितने वेरिएबल उसमें है, कितने वेरिएबल का हमारा के मैप है, यानी कि जो वेरिएबल हमें दिए गए हैं वो कितने वेरिएबल हैं। उसके बाद नंबर ऑफ सेल, यानी वेरिएबल जब हमें पता चल जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल हम निकाल लेंगे। वेरिएबल के हमारा स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए क्या करें, 2 की पावर स्मॉल एन, यानी कि 2 की पावर एन। मान लो हमारा वेरिएबल 2 है, तो यहाँ से सेल कितने बनेंगे, हमारा 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेंगे। वेरिएबल 3 है तो हमारा सेल कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 सेल हमारे बनेंगे। तो हम सेल पहले बनाएंगे। उसके बाद सॉप एंड पॉस का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कि हाँ सॉप क्या है, पॉस क्या है। या सोपी मतलब सॉप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, और पॉस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सॉप में हम क्या करते हैं, 1 की ग्रुपिंग करते हैं, और पॉस में हम क्या करते हैं, 0 की ग्रुपिंग करते हैं। तभी हम ये कहेंगे कि सॉप है, पॉस है। तो इसके लिए जानने के लिए क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं, जैसे हमारा इक्वेशन है, इसमें स्मॉल एम दिया है, तो स्मॉल एम के साथ अगर कोई फंक्शन लिखा है तो हमारा हो जाता है सॉप का स्मॉल एन। या फिर साथ में और दूसरा हमारा पॉस है, पॉस का क्या होता है, पाई से लिखा होता है या फिर कैपिटल एम से लिखा होता है। तो हर एक बुक में अलग अलग लिखा होता है, कहीं कहीं बुक में कैपिटल एम लिखा होता है और कहीं कहीं पाई से लिखा होता है। तो वो हमारा हो जाता है पॉस। तो सिलेबस में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे सॉप से, जिसमें तुम्हें 1 की ग्रुपिंग करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कैसे करना है, 2 की पावर एन में करना है, कितने 2 की पावर एन में। और ये याद रखना कि जो ग्रुपिंग करनी हो मैक्सिमम पॉसिबल, यानी कि जितने ज़्यादा टर्म एक बार में, यानी जितने ज़्यादा बिट आप एक ग्रुप में कवर कर सको, यानी कि जैसे 4 का, या फिर 2 की पावर एन में क्या मैक्सिमम 16 का, फिर 8 का, फिर 4 का, फिर 2 का। ऐसे हमें ग्रुपिंग करना है कि एक बार में जितना ज़्यादा आप एक साथ ग्रुपिंग कर सको। लेकिन हाँ उसमें शर्त याद रखना कि ग्रुपिंग करते समय कम से कम एक ग्रुप का एक बिट स्वतंत्र होना चाहिए। ये हम पिछले जब ग्रुपिंग के रूल बताए थे पिछले वीडियो में, वो उसमें हम ये कवर किए थे। तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो ये थे कुछ स्टेप। अब लेते हैं एग्जांपल और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम एक 2 वेरिएबल का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें बच्चों को कुछ डाउट था वो क्लियर करते हैं। अगर उसमें भी नहीं समझ में आया तो 3 वेरिएबल में कंफर्म समझ में आया। 2 वेरिएबल में ऐसे कुछ है नहीं ना, तो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हम एक क्वेश्चन लेके उसको समझा सकते हैं कि हाँ कैसे इसका के मैप सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 वेरिएबल का क्या है, इसमें वाई ए कामा बी, यानी कि ए बी 2 वेरिएबल हैं। तो आप पहले देखो वेरिएबल हम फाइंड किए कितने, 2 वेरिएबल हैं। उसके बाद हम सेल्फ फाइंड करेंगे। सेल्फ फाइंड करने के लिए 2 की पावर एन होता है, एन क्या हमारा वेरिएबल है, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, तो हमें 4 सेल पता चल जाएंगे। उसके बाद किसमें सॉप या पॉस में ये कंफर्म करना है, तो यहाँ पे सॉप दिया है, यहाँ पे हम यम लगा दे, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे स्मॉल यम हो जाएगा, हमारा हो जाएगा किसमें, सॉप फॉर्म में। तो हम पहले इसमें क्या, अब ये पता चल गया सॉप फॉर्म, तो हमें किसकी ग्रुपिंग करनी है, 1 की ग्रुपिंग करनी है। अब उसके बाद ग्रुपिंग करने के लिए हमें पहले हमें सेल बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बना है उसी तरह यहाँ पे 4 सेल बनाने पड़ेंगे हमें। ये हम 4 सेल बना लिए, तो इधर हम पहले ए लिख देते हैं, इधर बी लिख देते हैं। तो आप ए जो हमारा है ये हमारा क्या है, एच एस बी है, और जो हमारा बी है वो हमारा एल एस बी है, एल एस बी। तो आप ये पता रहने, जब पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे उसके बाद हम बी की वैल्यू लिखेंगे। ये आप लोगों को पता होगा, ज़्यादा डाउट नहीं होगा इसमें। हमारा ये 0 होता है, ये 1 होता है, और ये 2 होता है, ये 3 होता है।
कुछ इस प्रकार ये होता है। हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं, प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखें तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि अगर वो बताने लगे तो हम तो वो वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाने का मतलब क्या रह जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखें, हमें सब कुछ डिटेल से उसमें सजेस्ट कर चुके हैं। तब देखो यहाँ पे जो हमें दिया गया है ये बिट सेल में भरने के लिए दिया गया है कि जहाँ पे जीरो वहाँ पे हम वन लिखेंगे, तो यहाँ पे जीरो यहाँ पे हम वन लिख देंगे। उसके बाद दूसरा क्या हमारा थ्री में जीरो है तो थ्री में हम लिख देंगे वन, तो थ्री में हम क्या लिखेंगे वन। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वहीं पे हमें वन लिखना। अब इसकी करनी है ग्रुपिंग। तो देखो मैक्सिमम तो हमें अब 4 बिट है तो टू वेरिएबल हैं तो मैक्सिमम 4 का बन सकता है, लेकिन 4 कब बनेगा जब चारों में फिल होगा। तो 4 की ग्रुपिंग तो बन नहीं सकती, तो इसमें पर्टिकुलर अलग अलग का एक ग्रुपिंग बनाएंगे। तो एक हमारा एक ग्रुप हो गया और एक हमारा ये ग्रुप हो गया। अब इन ग्रुपों का एड्रेस हम इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ भी बता दें कि हमारा पहले यहाँ पे क्या आता है, जीरो आता है, वन आता है। जीरो को हम क्या लिखते हैं, ए बार लिखते हैं, वन को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे वन आएगा। तो जीरो क्या लिखते हैं, बी बार लिखते हैं, और ए को हम लिखते हैं बी। तो देखो पहले हमारे इस सेल में है तो इसका क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार। क्योंकि दो सेल में होते तो हम प्लस लगाते, लेकिन ये अलग अलग एक ही कॉलम में अगर होते या रो में होते तो हम प्लस लगाते, लेकिन एक कॉलम में एक रो में है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए बार बी बार। अब यहाँ पे लगाएंगे प्लस ए बार बी प्लस यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे ए है और इंटू यहाँ पे सॉरी ये बी होगा, बी बार नहीं होगा, ये हमारा ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, ये हमारा ए और बी। तो वाई इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा टू वेरिएबल का। अब आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ थ्री वेरिएबल में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो थ्री वेरिएबल का एग्जांपल जो हमारा है ये कुछ इस प्रकार है, y इक्वल टू ए बी सी, यानी कि इसमें ए बी सी कितने वेरिएबल हैं, थ्री वेरिएबल हैं। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, थ्री हो जाएगा। अब इसमें हम सेलों की संख्या ज्ञात करेंगे। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेल की संख्या तो टू की पावर एन हो जाएगा हमारा, टू की पावर एन, टू की पावर थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एट हो जाएगा, टू की पावर एट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे 8 सेल बना चुके हैं पहले से, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे 8 सेल हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे HSB और LSB हम डिफाइन करेंगे। तो हम ऊपर लिख देते हैं AB, हमारा हो जाएगा AB, इसको हम दे देते हैं HSB MSB कुछ भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और दूसरा हमारा C हो जाएगा, जो इसको हम लिखेंगे LSB, लो सिग्निफिकेंट बिट होता है इसका। अब उसके बाद देखते हैं क्या यहाँ पे M2 M3 M6 M7 ये वेरिएबल दिया है। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वन लिखना है, जो इसमें ब्रैकेट में दिया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कहाँ पे वन होता है, कहाँ पे जीरो होता है। तो इसके लिए हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, तो हम लिख देते हैं सीधे। यहाँ पे हमारा जीरो आता है, ये वन आता है, ये हमारा आता है टू, और ये हमारा आता है थ्री। और उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा 4 एंड 5, यहाँ पे आता है 6 एंड 7। तो ये क्या है, M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 एंड M7। तो जहाँ जहाँ पे M में ये लिखा है वहाँ पे हमें वन कर देना है, M2 M6 M7। तो M2 कहाँ है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इसमें वन लिख देना है। फिर दूसरा वेरिएबल क्या है, M3 पे हमें वन लिख देना है। फिर उसके बाद क्या है, M6 एंड M7 पे। तो M6 यहाँ पे है और M7 यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, वन लिख देना है। इस तरह हमें ये फिल करना है। और उस पर हम एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस तो आपको पता होगा कैसे दिया जाता है। ये हमारा A बार B बार हो जाएगा, फिर उसके बाद A बार B हो जाएगा, फिर AB आएगा हमारा, उसके बाद AB बार। ये कैसे आता है, ये आता है ग्रे कोड के हिसाब से, जैसे के मैप जो होता है ग्रे कोड को फॉलो करता है। तो आपको ये सब बता दिया गया है इससे पिछले वाले वीडियो में। तो प्लीज़ वो वीडियो जरूर दें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग देखो, अब हमारा एक शॉप एंड पोस्ट का पता चल गया है, हमारा शॉप है क्योंकि स्मॉल एम में दिया गया है। तो अब इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो ये सोचना है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बिट हम काउंट कर सकें एक बार में। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या, 4 का हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ये हमारे 4 एक साथ में आ सकते हैं। तो हम 4 की ग्रुपिंग कर ली, चारों। और अब इन चारों को हम देंगे क्या, एड्रेस। और इसके अलावा कहीं वन है नहीं तो क्या दिक्कत। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर सभी डिजिट एक ग्रुप में आ जाते तो उधर का वन हो जाता है। कैसे वन होता है, देखो यहाँ पे C प्लस सी बार करोगे, C प्लस सी बार, तो क्या हमारा C प्लस सी बार और लॉ से हमारा वन हो जाता है। तो जब मल्टीप्लाई करो तो वन ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो हमारा तो किस में, ये एक सेल हमारा, ये एक सेल, ये हमारा, ये दो सेल का कॉमन बना है। अगर रो की तरफ से देखा जाए तो दो सेल हमें इस ग्रुप में इंक्लूड किया गया है। तो दो सेल में कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन हम बाद में ले लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, A बार B प्लस AB, ये लिखेंगे। इधर इधर जो साथ में कॉमन सेल है उनका हम प्लस करेंगे। उसके बाद इनटू करेंगे, जो हमारा दूसरा कॉलम है उसको प्लस में करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा C
प्लस सी बार, क्योंकि इधर दोनों हम ले लिए हैं, दोनों कॉमन दो कॉलम है ना, वो दोनों को हम इंक्लूड किए हैं इस ग्रुप में। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, पहले हम इसमें ले लेते हैं क्या, बी कॉमन ले लेते हैं, क्या बी कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है हमारा क्या है, ए बार प्लस ए बचता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सी प्लस सी बार क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचे, बी इंटू 1, तो अब फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा, बी आ गया। कैसे आया ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक तो क्वेश्चन इस प्रकार आता है जिसमें आपको वेरिएबल दिया रहता है और उसका बिट भी दिए रहते हैं, कहाँ तुम्हें वन फिट फिल करना है। तो ये हमारा हो जाता है लॉजिकल फंक्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनमें फंक्शन दिया रहता है कि हम तुम्हें 1 1 कहाँ रखना है। तो यहाँ पे जैसे M2 लिखा तो M2 जहाँ पे हम तुम्हारा आता है वहाँ पे 1 लिख दो, M3 जहाँ पे वहाँ पे 1 लिख दो, M6 जहाँ पे आता है वहाँ पे 1 लिख दो, M7 जहाँ पे वहाँ पे 1 लिख दो। और उसके बाद ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग मैक्सिमम बिट एक साथ काउंट कर लो, उसमें ग्रुपिंग करो तब ज़्यादा सही रहेगा। तो एक तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एक इसी में का एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं 3 वेरिएबल में, तब समझते हैं दूसरा टाइप क्वेश्चन कैसे आता है। तो कहीं कहीं इस प्रकार भी क्वेश्चन लिखा रहता है, जैसे इसमें लिखा था वाई ए बी सी समीशन, फिर M2 M3 M4 अंदर लिखा था ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेके M बाहर लिख दे 2 3 4 5। तो समझना तुम्हें वही कि हाँ जहाँ पे डिजिट दी गई हैं वहाँ पे हमें 1 करना है, उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अब देखो यहाँ पे तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि इसमें सेल कितने बनेंगे, तो 8 सेल बनेंगे और उसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा 8 बिट के 8 सेल का हमें फंक्शन बन गया है, जिसको हम और उसमें अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करना कैसे, देखो M0 जहाँ पे M2 जहाँ पे है वहाँ पे 1 करेंगे, तो यहाँ पे 2 हमारा है, यहाँ पे हम करेंगे 1। उसके बाद 3 हमारा, 3 कहाँ पे हमारा, यहाँ पे आता है, वहाँ पे करेंगे 1। उसके बाद हमारा क्या आता है, 4 आता है, उसके बाद हमारा 5 आता है। तो 4 5 और 1 2 3 पे हम 1 1 पुट कर दिए। अब यहाँ पे जहाँ पे 1 1 पुट किए हैं, अब इसकी देखो पहले हम इसको वेरिएबल लिए, वेरिएबल कितना है, n इक्वल टू 3 हमारा है। उसके बाद क्या किया, इसकी हम सेल की संख्या किए तो 2 की पावर n हो जाएगा, यानी कि 8 सेल हम बना लिए। अब सेल बनाने के बाद इसमें वैल्यू पुट किए कि हमें 1 1 कहाँ जरूरत है, और जितना कुछ है वहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं, इसमें कोई आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेकिन जब ग्रुपिंग करेंगे तो याद रखना कि हाँ हमें 1 को ही इंक्लूड करना है, 0 को उसमें नहीं इंक्लूड करना ग्रुप में। तो मैक्सिमम हम इसमें कितने ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पे हमारा 2 का ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि 4 का ग्रुप कहीं बन ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे साइड में 0, यहाँ पे 0, 4 का ग्रुप नहीं बन रहा। और यहाँ पे हम 4 5 में यहाँ पे 1 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। अब इन दोनों में भी हम एक ग्रुप बना लेंगे किसका, 1 1 का। तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया फर्स्ट ग्रुप, और ये सेकेंड ग्रुप हमारा यहाँ पे ये बन गया, सेकेंड ग्रुप हमारा ये बन गया। अब इन दोनों की हम देंगे एड्रेसिंग, यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे आएगा वो। तो इसमें y इज इक्वल टू करेंगे, तो देखो पहले जिस रो या कॉलम में जिधर होता है उधर का वैल्यू 1 हो जाता है, उसको छोड़ ही देना। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, एक ही सेल में आ रहा है, यानी एक ही कॉलम में आ रहा, तो साइड का कोई सेल नहीं, तो यहाँ पे सीधे एक वैल्यू हम उतारेंगे क्या, a बार b, ये हमारा आ जाएगा a बार b। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद यहाँ क्या a बी बार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी बार। क्योंकि अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो आपको यहाँ पे समझा सकते हैं, हमारा ऊपर कितना आ जा रहा है, ऊपर से हम एक रो में देख रहे हैं तो हमारा कितना ए बार बी आ रहा है। फिर इधर हमारा कितना आएगा, प्लस इंटू कितना आ जाएगा, सी प्लस सी बार आ जाएगा, सी प्लस सी बार आ जाएगा। फिर प्लस इधर कितना आ जाएगा, ए बी बार इंटू कितना आ जाएगा हमारा, सी प्लस सी बार आ जाएगा। तो आपको पता है ए प्लस ए बार हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार से ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट आंसर आएगा। तो करते हैं क्या, बेसिकली हम सबसे पहले इसमें पता करते हैं कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल के बाद उसके हम एक सेल बनाते हैं, कितने सेल का हमारे बनेगा ग्राफ। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो आपको पता ही है। तो ग्राफ हम बना लिए, ग्राफ बनाने के बाद इसकी हम ग्रुपिंग करते हैं। अब ग्रुपिंग हम सबसे पहले मैक्सिमम की कोशिश करेंगे बन जाए, अगर नहीं बन रही तो हमें 2 की तो बनानी है या 1 की बनानी है, तो हम 2 की यहाँ ग्रुपिंग किए। अब 2 की ग्रुपिंग करने के बाद उसका हम पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे, कॉमन क्या था, कॉमन नहीं आता है तो हम जो रहता है उसी को लिख देते हैं। आखिर में जब सॉल्व करोगे तो जो कॉमन होगा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर दिए। अब यहाँ ए बार बी आ गया हमारा, उसके बाद क्या बी बार ए आ गया। तो ये हमारा हो जाता है इक्विवेलेंट, जो हमारा इक्वेशन आता है वो ये आ जाता है। तो एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इसमें हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। हम देखते हैं दूसरा किस प्रकार क्वेश्चन आता है। एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन इसमें 3 वेरिएबल में पूछा जाता है, जिसमें तुम्हें लॉजिक फंक्शन पहले दे दे, लॉजिक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें उसको फिल करना रहेगा के मैप के अंदर और उसको सॉल्व करना रहेगा। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा क्या है, y इक्वल टू ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी
प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन पहले दे दिया गया है। अब जहाँ पे ये सेल हमारा आता है वहाँ पे हमें 1 1 पुट करना है। और इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें वेरिएबल कितने, 3 वेरिएबल। कौन कौन से, ए और बी और सी। तो 3 वेरिएबल हैं, तो सेल हमारी कितनी बनेगी, 2n इक्वल टू 8 बनेगी, यानी 2 3। तो 8 सेल हमारी बनेंगी। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा सभी को। तो 8 सेल हमारे यहाँ पे बना लिए। तो 8 सेल बनाने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे वैल्यू दिया गया है। तो ये सेल हमारा बन गया। इसमें जो वैल्यू हमें पुट करना है, इधर एक बात याद रखना कि इसमें जो आप पहले यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, 0 1 भी लिख सकते हैं, 1 1 लिख सकते हैं, 1 एंड 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इजी के हिसाब से यहाँ पे लिखना ए बार बी बार, यही जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो लिखना है। 0 1 लिखोगे तो कन्फ्यूजन होने लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे यही लिखना है। और इधर हम क्या लिखेंगे, सी एंड सी बार लिखेंगे। तो देखो कॉम्बिनेशन करो, पहले हम क्या ए बी लेते हैं, पहले ए बार बी बार, ए बार बी बार, उसके बाद सी, ए बार बी बार और सी, यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा क्या, ए बी बार सी। तो हमारा किस में आ रहा है, ए बी बार एंड सी। तो एक हमारा वो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद क्या हमारा ए बी एंड सी बार। तो ए बी यहाँ पे आएगा, सी बार कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर तीसरा हमारा क्या, ए बी सी है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। देखो ये तो हम 1 पुट कर लें कि हमें पुट कहाँ कहाँ करना है। उसके बाद अब करेंगे इसकी ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग करने के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 के देखते हैं। अब इसमें 0 लिखना तो लिख सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ग्रुपिंग जो करनी है 1 ही की करनी है, 4 की 0 को इंक्लूड नहीं करना उसमें। तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग यहाँ पे करेंगे इसकी। ये हम 2 की ग्रुपिंग करेंगे क्योंकि 3 की कर नहीं सकते, इसको मिला नहीं सकते। और उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे इसकी और इसको इसके साथ ले लेंगे, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे, ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो इसलिए हम इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं ग्रुपिंग कैसे कैसे करना है। तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। तो जब साथ में आएंगे तो अब देखो क्या करना। अब देखो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक रूल है कि हाँ एक कम से कम एक ग्रुप में एक बिट फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब इस ग्रुपिंग को बनाएंगे तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो कोई बिट फ्री होगा ही नहीं। तो इसलिए वो ग्रुपिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। अब उसके बाद अब इसका हम देंगे एड्रेस। तो एड्रेस हम इसको पहला ग्रुप दे देते हैं, फर्स्ट हो गया। और जो ये बना है ये वाला, इन दोनों को हम सेकंड दे देते हैं, ये हमारा सेकंड हो गया। तो हम पहले के लिए क्या करेंगे, पहले के लिए देखो कॉमन जो हम पहले वो लेंगे। तो कॉमन किस में, इसमें क्या है, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं। तो इसमें हम पहले आ जाएगा वाई इक्वल टू ए बी आ जाएगा, क्योंकि ए बी एक ही कॉलम में तो गया है, तो उसके बाद कॉमन तो कुछ है नहीं, तो ए बी आ जाएगा। दूसरा हम क्या कौन सा ग्रुप लेते हैं, ये ग्रुप लेते हैं ए बी के साथ। इधर कॉलम में देखते हैं, कॉलम में क्या, सी प्लस सी बार हो जाएगा, सी प्लस सी बार आ जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर प्लस लेते हैं, प्लस लेने के बाद क्या करेंगे हम, अब देखो जो दूसरा वाला ग्रुप है वो कॉलम में तो सी के पास है, तो सी को हम पहले से बाद में लिखेंगे। इधर देखो इसमें क्या ग्रुप है, ए बार बी बार, और ए बी बार में क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन हमारा है बी बार है। तो इसको हम लिख लेंगे बी बार। और उसके बाद क्या बचेगा हमारा, ए प्लस ए बार बचेगा, ए प्लस ए बार बचेगा। अभी तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, प्लस इंटू सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही रो में हमारा ग्रुप बना हुआ है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी, इसमें 1 हो जाएगा, प्लस इधर कितना आ जाएगा, बी बार सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, बी बार सी आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो ये था, मतलब कि इतना बड़ा बूलियन एक्सप्रेशन था। उसके बाद उसको इंक्लूड किसमें कर दिया, किसमें ज़्यादा, कितने में कंप्रेस कर दिया गया, ए बी प्लस बी बार सी। काम वही करेगा ये भी। तो अब इसमें जितने हार्डवेयर, कितने ऐसे 1 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा आईसी लगानी पड़ेंगी। तो इतना हार्डवेयर लगाने से अच्छा इतना ही हार्डवेयर लगाएं और इसमें हम काम वही करवा सकते हैं। तो एक तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आता है। ऐसे में का एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारा चौथा एग्जाम्पल है जिसमें आप देख सकते हैं। इससे पहले वाले में थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे थे क्या, सी लिखे थे और नीचे लिखे थे सी बार। तो जैसे हम लिखे थे उसी हिसाब से वैल्यू लिखे थे, आंसर आ गया था। लेकिन ये गलती हो गई थी, यहाँ पे हम पहले ऊपर लिखना चाहिए सी बार और नीचे लिखना चाहिए सी। तो जो 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी ऐसे ग्रुपिंग बनेगी, ये आप करेक्शन कर लेना उसमें। उसके बाद अब आते हैं इस वाले एग्जाम्पल में। अब देखो जहाँ पे ये दिया गया है वैल्यू, वहाँ पे 1 लिखना है, 1 1 1 1। कहाँ कहाँ पे लिखना है, ए बार बी सी बार। तो ए बार हमारा यहाँ पे आएगा किसमें, ए बार और यहाँ पे आ जाएगा बी सी बार। तो हमारा ए बार बी एंड सी बार, इसमें 1 आ जाएगा हमारा। फिर दूसरा क्या, ए बार बी एंड सी आ जाएगा। तो हमारा किसमें आ जाएगा, ये उसी के नीचे आ जाएगा, ए बार बी एंड सी इसमें आ जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा क्या, ए बी सी, तो इसमें आ जाएगा ए बी सी, इसमें आ जाएगा। ए बी एंड सी इधर से ले लेंगे, इसमें आ जाएगा। और फिर हमारा क्या है इसमें चौथा एग्जांपल क्या हमारा है,
ए बी सी बार, यहाँ पे गलती होगा, ए बी सी बार आ जाएगा। तो ए बी सी बार किस में आ जाएगा, ए बी सी बार यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा इस प्रकार हो जाएगा। अब इसमें जब ग्रुपिंग करेंगे तो सबसे पहले हम चारों को ग्रुपिंग कर लेंगे। तो चारों का सीधे ग्रुप बन रहा है तो चारों की हम ग्रुपिंग कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी वाई इक्वल टू, अब देखो ऊपर कॉमन क्या हमारा, कॉमन है बी, क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी हम ले लेंगे, यहाँ पे बी आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि यहाँ सी प्लस सी बार करोगे तो 1 आ जाएगा और ए प्लस ए बार करोगे तब भी 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या, बी आएगा। क्या आएगा, बी आएगा। अब सोचो, अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, इसका कंप्रेस करके किसमें, बी में हम एक ही सिंपल सर्किट हम बना सकते हैं। तो जो आपको इंट्रोडक्शन बताया गया था बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ एग्जांपल से देख सकते होंगे के मैप को कैसे सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि इतने गेट्स। अब आगे भी एक टॉपिक है कि हाँ, जो आपको सिंप्लीफाई करना उसके बाद उसको गेट में कन्वर्ट करना, कि गेट उसका गेट डायग्राम भी बनाओ, तो वहाँ पर आपको ये और अच्छे समझ में आएगा। तो आई होप आपको 3 वेरिएबल के मैप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ तो प्लीज़ परेशान मत होइए, हम आपको पूरा क्लियर कराएंगे। इसके आगे भी 2-3 वीडियोस में और लगेंगे, हम वो सारे आपको प्रोवाइड कराएंगे, तब आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद 4 वेरिएबल के मैप, उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे, कम से कम 10-12 क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उसका भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो प्लीज़ हड़बड़ाइए मत, आपको टाइम से पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।